ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमहालक्ष्मीभ्यां नमः। महासरस्वतीभ्यां नमः। ओम शुभलग्नां शुभमुहूर्तां क्षेमां कल्याणाम् आरोग्यं शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदां। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। महालक्ष्मी की पूजा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम पूजा करते हैं भगवती लक्ष्मी की, तो उसके लिए सभी सामग्रियों की आवश्यकता अपन को होती है। सभी सामग्रियां आप एकत्रित करें और एक थाली में सुंदर उनको सजाएं और माता लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ करें। जहां आप पूजन कर रहे हैं, मंदिर में, घर पे, पूजा स्थल पे भगवती का सुंदर दरबार लगाएं। हमने जो दरबार लगाया है सामान्य दरबार है, आप इससे भी अच्छा और कर सकते हैं। भगवती के साथ में भगवान गणपति को विराजमान करें और लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। सर्वप्रथम पूजा के लिए अपने आप को, अपने आसन को पवित्र करें। आप पूजा करने के लिए पूर्व में मुख करके या उत्तर में मुख करके आप बैठ सकते हैं। आप पूजा कर रहे हैं तो आपका जो मुख है वो पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। पूर्व में अगर मुख करके बैठते हैं तो अच्छी बात है। अगर व्यवस्था नहीं है तो आप उत्तराभिमुख होकर के पूजा कर सकते हैं। आइए अब अपन पूजा प्रारंभ करते हैं। जब पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले सभी चीज़ों को, अपने आप को अपन पवित्र करते हैं, पूजा की योग्य बनाते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मृत पुंडरीकाक्ष स भाया अभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातु माम्। वाम करी जलम गृहीत्वा, आप अपने बाएं हाथ में जल लें और दाहिने हाथ की अनामिका और अंगूठे के साथ में 3 बार मुख में आचमन करें। नारायणाय स्वाहा, केशवाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा। बचे हुए जल को छोड़ दीजिए, फिर अपने हाथ धो लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा दियाः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदाः पुनीहि माम्। सबसे पहले अपने आसन को नमस्कार करें। जिस आसन पर बैठे हैं उस भूमि को प्रणाम करें, आसन की शुद्धि करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वां विष्णुना धृता त्वं च धार्य मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। लम प्रतभ्यै नमः, आधार शक्तिभ्यो नमः, कमलासनेभ्यो नमः, विमलासनेभ्यो नमः। आसन गंधादि पंचोपचारी संपूजयितः पृथिव्यै नमो नमः। माता पृथ्वी को नमस्कार कर लीजिए। उसके बाद में जल का कलश आपके पास में रखा हुआ है, तो जल कलश लेकर के आप उसकी जल कलश की पूजा करें। हाथ में अक्षत लें और जल कलश की पूजा करें। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्ति यजमानो अविर्भिः अहीडमानो वरुणेह बुद्धिरुचगं शमान आयुः प्रमोखी अपाम्पत्ति वरुणाय नमः। सांघाय स परिवाराय स शक्तिकाय स आयुधाय बम वरुणाय नमो नमः। वरुण जल कलश है, उसमें एक बार जल छोड़े, फिर कलश के मोली बांध दीजिए। ओम सुजातौ ज्योतिखांशः सर्मवरूथमा सदस्वः वासु अग्ने विश्वरूप घोंक्षम यस्व विभावसो। वस्त्रांति गंधम समर्पयामि। कलश के चारों दिशाओं में आप तिलक लगाएं। ओम पूर्वी ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणी यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमी सामवेदाय नमः, उत्तरी अथर्ववेदाय नमः, अपाम्पत्ति बम्रुणाय नमो नमः। अक्षतम समर्पयामि नमो नमः। कलश में अक्षत और पुष्प छोड़ दें। कलश में गंगा जल छोड़े। ओम मरी ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति सकाहसानि खंगिणः ते कागुसहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मषिः। अंकुश मुद्रायां सूर्यमंडानि सर्वाणि तीर्थानि आवाहयेतः। मत्स्य मुद्राम आच्छादयेत। मत्स्य मुद्रा दिखाइए कलश के ऊपर, बाएं हाथ दाहिने हाथ के ऊपर, और जैसे मछली जल में तैरती है उसी प्रकार से आपको मत्स्य मुद्रा कलश के ऊपर दिखानी है। मत्स्य मुद्राम आच्छादयेतः। अब हाथ जोड़ करके सभी नदियों को और तीर्थों को प्रणाम करना है। सभी नदियों का, तीर्थों का जो जल कलश है उसमें आपको
आह्वान करना है कि सूर्य की किरणों के द्वारा सभी नदियों का और तीर्थों का जो जल है हमारे इस कलश में आकर के समाहित हो जाए और हम जो कर्म करने जा रहे हैं वो हमारा कर्म पवित्रता पूर्वक संपन्न हो। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयुर्महेन्द्र तनया चर्वणवती वैदिका क्षिप्रा वैत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गल्लिका पूर्णा पूर्णतर समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगला। अब सभी नदियों का तीर्थों का जो जल है हमारे कलश में आकर के समाहित हो गया है। अब उस जल से सभी सामग्री को पवित्र करें। ओम आपो इष्टामयो भुवस्थान ऊर्जे ददातनः महीरणाय चक्षसी यो वः शिवतमो रसितस्य भाजयति हनः उसतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामभो यजक्षयाय जिनवत आपो जनयथा चनः। पश्चात कुंभ मुद्रां प्रदर्शयितः, कुंभ मुद्रा दिखाएंगे। अनेनः कृत अर्चनेन शांग वरुण देवता पूजा प्रियताम न मम जलम उत्सर्जयित। एक बार जल छोड़ दीजिए। फिर इसके पश्चात दीपक की पूजा करेंगे। दीपक जो आपने जलाए हुआ है उस दीपक की अपन पूजा करेंगे। दाहिने हाथ में राइट हैंड में अक्षत और पुष्प लेंगे और दीपक देवताओं को प्रणाम करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणच मुखादग्निरजायत कर्म साक्षिणे श्री दीपस देवताभ्यो नमः। भुवन भास्कराय नमः। आदित्य ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। गंध अक्षतादि पंच उपचारे संपूजयेतः। हाथ जो गंध अक्षत पुष्प से दीपक की पूजा करेंगे। हाथ जोड़ करके नमस्कार करेंगे कि हे दीपक देवता, जब तक हमारा अनुष्ठान चले तब तक आप यहाँ पर सुस्थ रूप से विराजमान होकर के हमारे कर्म के साक्षी बने रहें। भो दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीपनाथाय नमो नमः। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप देवाय नमो नमः। माता लक्ष्मी जी की पूजा में ये मैंने घी का दीपक जलाया है। आप चाहें तो तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं। माता भगवती के दाहिनी तरफ घी का और बाईं तरफ तेल का दीपक आप जला सकते हैं। दीपक की पूजा हुई। अब दीपक के पश्चात अपन हाथ में अक्षत और पुष्प लेंगे और गणेश जी और भगवती लक्ष्मी का अपन स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। उसके लिए अपन भद्र सूक्त शांति सूक्त का पाठ करेंगे। ओम हरि ओम मां भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम दैवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अहन्ति देवा यत्रा न चग्राजरसं तनूनाम् पुत्रासु जत्र पितरो भवन्ति मानौ मद्यारीरिकर्तारिर्गन्तौ आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वेर्देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेर्देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु शान्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभः यद्वद्रन्तन्न आशुभः। आप बोलेंगे ओम ओम शांति 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 सुख सुख शांति शांति सर्व सर्व अरिष्ट अरिष्ट शांति शांति भवतु भवतु। मंगल मंत्रान सिर से निधाय। हाथ में जो अक्षत पुष्प है उनको सिर से लगाएंगे और भगवान माता लक्ष्मी और गणेश जी के सामने अर्पण करेंगे। हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी महाराज को प्रणाम करेंगे। ओम गणेश गणेश गणेशः सुमुखश्चैव दन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि
विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकट चैव विघ्न तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्धार्थ सिद्धार्था पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमंगल्यमांगल्य शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्यसु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदयस्तु भगवान् मङ्गलाय तनोहरि तदेव लग्नां सुदिनां तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपतयेतेन्द्रयुगं स्मरामि लाभः तेषां जयः तेषां कुतः तेषां पराजयः येषां बिन्दिवरश्यामो हृदयस्सु जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयोर्भूति ध्रुवारीतिर्मतिर्ममः सर्वेष्वारम्भकार्यसु त्रयस्त्रीभुवनेश्वरः देवादिसन्तु न सिद्धे ब्रह्मेशा न जनार्दन वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलकार्येषु सर्वदा करबद्देवानां प्रणमीतः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हाथ जोड़ करके रिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहित भगवान गणेश जी को नमस्कार करें, लक्ष्मी और नारायण भगवान को नमस्कार करें, शंकर भगवान माता पार्वती को नमस्कार करें, देवराज इंद्र और माता सची को नमस्कार करें, ब्रह्मा जी महाराज और माता शारदा को नमस्कार करें, शंकर भगवान माता पार्वती को नमस्कार करें, सभी देवी और देवताओं को नमस्कार करें, आपके पितरों के पूर्वजों के चरणों में नमस्कार करें। आज की कर्म प्रधान देवता श्री लक्ष्मी और गणेश जी भगवान को प्रणाम करें। निर्विघ्नमस्तु संकल्पः। अब अपन पूजा का संकल्प करेंगे। दाहिने हाथ में सीधा हाथ राइट हैंड, उसमें जल, गंध, अक्षत, पुष्प, पूगी फल और यथाशक्ति यथा योग्य दक्षिणा आपको उसमें रखनी है। हाथ में आपको दक्षिणा लेनी है और दक्षिणा लेकर के भगवान को नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। सीधा हाथ आगे करेंगे, आप उच्चारण करेंगे मेरे साथ में। बोलिए ओम ओम विष्णु 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 ओम श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञया प्रवर्तमान सिद्धि ब्रह्मणो अहनि द्वितीय परारार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमयी वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यवत्तांतर्गदेशे कन्याकुमारिकानां नक्षत्रे गंगा यमुनयोः पश्चिमे तटे। यहाँ पर आप जहाँ भी जिस क्षेत्र में हैं उसका उच्चारण कर सकते हैं। आप भारत में हैं तो भरतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्तांतर देश उच्चारण कर सकते हैं। आप अन्यत्र कहीं विदेश में हैं, अन्यत्र दूसरे देश में हैं तो वहाँ का आप स्थान का उच्चारण कर सकते हैं। देव ब्राह्मणानां च सन्निधौ प्रभवादि षष्ठी संवत शराणां मध्य पिंगल नामनी संवत्सरे संवत 2080 का साके 1945 मासानां मासे उत्तम मासे पुण्य पवित्र कार्तिक मासे शुभे कृष्ण पक्षे अमावस्यायां तिथो अंतर्गते रवि वासरान अन्वितायाम स्वाति नामनी नक्षत्रे आयुष्मान नामनी योगे तत्पश्चात सौभाग्य नामनी योगे शकुनी नामनी तत्पश्चात नाग नामनी करणे अमुक राशि स्थिते चंद्रे तुला राशि स्थिते चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु
यथायथम राशि स्थान स्थितेषु सत्सु शुभ गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य वेलायाम शुभ पुण्य तिथो अमुक गोत्र। यहाँ पर आप अपने अपने गोत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अमुक नामो अहम आप अपना नाम उच्चारण करेंगे। सपत्नी का आप बैठे हैं तो बोलेंगे सपत्नी सपरिवार अखिल कुटुंब सहितो अहम। आपका स्थान जहाँ पूजा आप कर रहे हैं, नगर ग्राम भवन संख्या इत्यादि आप उच्चारण कर सकते हैं। फिर बोलेंगे श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम मम ग्रहे परिवारे व्यापारे सुख शांति समृद्धि अर्थम मह लक्ष्मी कृपा प्रसाद प्राप्ति कामनया निमित्त स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेरादि पूजनम अहम करिष्यः। बोलेंगे तद अंगत्वेन गौरी गणपत्यादि पूजनम अहम करिष्यः। सिर से लगा करके आपके पास जो भी पात्र हैं उसमें आप छोड़ दीजिए और हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी को नमस्कार कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, हमने जो संकल्प किया है उस संकल्प की आप पूर्ति करें। हमारे कार्य में व्यापार में आप स्थिर रूप से हमेशा विराजमान रहें। अब आपके पास पूजन सामग्री में जो पीली सरसों हैं उसको बाएं हाथ में आप लें और सभी दिशाओं का आप बंधन करें। पूर्वादि क्रम से आपको बाएं हाथ में लेफ्ट में लेना है और राइट हैंड से थोड़ा थोड़ा सा सभी दिशाओं में छोड़ना है। पूर्वादि क्रम से आपको ये करना है। ओम पूर्वी रक्षतु गोविंद आग्नेयां गरुड़ध्वज याम्यां रक्षतु वाराहो नारसिंहस्तु नैऋत्या वारुण्यां केशभू रक्षेत् वायुभ्यां मधुसूदन उत्तरे श्रीधरो रक्षेत् ईशाने तु गदाधर ऊर्ध्वरं गोवर्धनो रक्षेत् अधस्तात् त्रिविक्रमः एवं 10 दिशो रक्षेत्। सभी दिशाओं में छोड़ दीजिए बचे हुए को। वासुदेवो जनार्दनः भगवान भैरव जी क्षेत्रपाल देवताओं को नमस्कार कर लें। अति तीक्ष्ण महाकायी कल्पांत धेनुपहां भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञातात्मर्हसि हस्तु प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। इसके पश्चात भगवान गणपति की और महालक्ष्मी की पूजा करेंगे। हाथ जोड़ करके सर्वप्रथम भगवान गणपति को नमस्कार करेंगे। ओम गजाननं भूत गणादिसेवितां कपीथजम्बो फलचारुवक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब आप बाएं हाथ में अक्षत और पुष्प लेंगे और भगवती लक्ष्मी जी की पूजा गणपति के सहित करेंगे। ओम हरि ओम माम ओम गणानन्त्वा गणपतिर्घुंगवामहि प्रियानन्त्वा प्रियपतिघुंगवामहि निधिनन्त्वा निधिपतिघुंगवामहि वशो मम आहमजा निगर्भदमा त्वमजासि गर्भदम्मः। आप सामने पात्र रख के उसमें भी चढ़ा सकते हैं अक्षत पुष्प और माता लक्ष्मी जी की जो चित्रपट आपने लगा रखा है, कोई मूर्ति है तस्वीर है, उसमें भी आप सीधे चढ़ा सकते हैं। ओम गम गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि। अब गौरी का नमस्कार करेंगे। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चनः ससत्यस्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। ओम गौर्याय नमः। रिद्धिसिद्धये नमः। शुभ लाभाय नमः। गम गणपतये नमः। साथ में भगवती महालक्ष्मी को प्रणाम करेंगे और महालक्ष्मी की पूजा करेंगे। ओ महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिया नमस्तुभ्यं दयानिधि महालक्ष्मी नमः।
ओम अष्टलक्ष्मी नमः, वैभव लक्ष्मी नमः। अंजलिम विदाय, दोनों हाथों में लेकर के गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ओम मनो ज्योतिर्जुगतम जैसे बृहस्पतिर्जग्निमिमं तनो त्वरिष्ठं जग्निघोषमिमं ददातु विश्वेर्देवासह्यमाधयन्ताम प्रतिष्ठः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवः। सबसे पहले अपन ने आवाहन किया। आपके पास लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति है तो आप इनकी पूजा कर सकते हैं, उनको स्नान आदि आसन आदि उनको बना सकते हैं। सबसे पहले अपन ने लक्ष्मी जी और गणेश जी का आवाहन किया। तत्पश्चात अब उनको आवाहन किया तो विराजे कहीं पे, तो उनको सबसे पहले अपन आसन देंगे। तो आसन आप पूजा सामग्री में कमल पुष्प इत्यादि आपके पास हैं तो भगवती को आप आसन प्रदान करें। ओम हरि ओम तप्त कांचन वर्णाभं मुक्तामणि विराजितं अमलं कमलं दिव्यम आसनं प्रतिगृह्यताम्। भगवती लक्ष्मी महालक्ष्मी नमः। आप आसन ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात पाद्यम भगवती के पैर धुलाएंगे। आप इसमें गंगा जल इत्यादि तीर्थोदक जल इत्यादि आप ले सकते हैं। चंदन पुष्प इत्यादि जो जल है उससे भी आप पैर धुला सकते हैं। ये ले लो। ओम गंगादि तीर्थ संभूतम गंध पुष्पादिभिर्युतम पाद्यम ददाम्यहम देवम गृहाणा सुनमोस्तुते। श्री लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। अब आप भगवती को अर्घ्य प्रदान करेंगे। उसमें गंध चंदन का जो जल है अष्टगंध से मिश्रित जल आप भगवती को अर्पण करेंगे। गंध पुष्पाक्षतेर्युक्तम अर्घ्यम संपादितम मया ग्रहाणार्घ्यम मया दत्तम प्रसन्नो वरदा भव। उसके बाद में भगवती को आचमन करवाएंगे। एक बार जल छोड़ दीजिए। कर्पूरेण सुगंधेन वासितं स्वादु शीतलं त्वयमाचमनीयार्थं गृहाण परमेश्वर। तत्पश्चात भगवती को स्नान बनाएंगे। आपके पास अगर मूर्ति है तो मूर्ति को आप जल से स्नान बना सकते हैं, अन्यथा आप तस्वीर को जल से छींटे लगा सकते हैं। और आपके पास कोई पात्र है, कोई कटोरी है, दोना है, जो भी पात्र है आपके पास में उसमें आप जल छोड़ सकते हैं। ओम मंदाकिन्यासु यद्वारिं सर्वपापहरं शुभं तद्दं कल्पितं देवं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम वरुणसूतं वनमसि वरुणशुष्कं वसर्धनिस्तो वरुणसरितसदन्यसि वरुणसरितसदन्मसि वरुणसरितसदन्मासीदः। स्नान के पश्चात पंचामृत से स्नान बनाएंगे। आप अलग अलग भी स्नान बना सकते हैं, जैसे दूध, दही, घी, शहद, बूरा। इन पांचों चीज़ों से आप अलग अलग पहले दूध से करवाएं, फिर दही से करवाएं स्नान, फिर घी से, फिर शहद से और फिर शर्करा या बूरा आपके पास जो भी है। अगर आप मिश्रित कराना चाहते हैं तो उनको एक साथ मिला करके पंचामृत आप तैयार कर सकते हैं और एक साथ मिश्रित पंचामृत से आप स्नान बना सकते हैं। ओम पंचनद्याः सरस्वतीम् अपयन्ति सश्रुतचः सरस्वती तु पंचदासु दीशित भवसरितः मंदाकिन्यासु यद्वारिं सर्वपापहरं शुभं तद्दं कल्पितं देवं स्नानार्थं प्रतिगृह्यता। स्नान के बाद में फिर शुद्ध जल से स्नान बनाए। ओम शुद्ध बालो सर्वशुद्ध बालो मणिबालतयास्विनः श्वेतः श्वेताक्षूर्णस्तैरुद्राय पशुपतये करणाजामा अवलिप्ता रुद्रा नभूरूपाः पार्जन्याः। शुद्ध जल स्नान समर्पयामि नमो नमः। पंचामृत के बाद में आपने शुद्ध जल से स्नान बनाया। शुद्ध जल से स्नान के बाद में आप गंधोदक जल से स्नान बनाएंगे। उसमें गंध और चंदन मिश्रित जल से आप स्नान करवाएंगे। ओम हरि ओम मलिहाचलम संभूतम चंदना गुरुशंभवम चंदनम देव देवेश्वर स्नानार्थम प्रतिगृह्यता। फिर उसके बाद में फिर शुद्ध जल से स्नान बनाए। ओम शुद्ध बालो सर्वशुद्ध बालो मणिबालतयास्मिनः श्वेतः श्वेताक्षूर्णस्तैरुद्राय पशुपतये करणाजामा अवलिप्ता रुद्रा नभूरूपाः पार्जन्याः। लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। शुद्धोदक जल स्नानः आचमनीयम। फिर एक बार जल चढ़ाएं। आचमनीयम श्री लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। तत्पश्चात मूर्ति इत्यादि हैं आपके पास में, कपड़े से आप उसको पोंछ सकते हैं, तस्वीर है तो उसको पोंछ सकते हैं। उसके बाद में आप भगवती को वस्त्र धारण करवाएं।
अब उसके पश्चात स्नान के बाद में वस्त्र अर्पण करेंगे। वस्त्र, चुनरी इत्यादि आपके पास जो भी हैं वो आप चढ़ा सकते हैं भगवती को, और वस्त्र अन्यथा मूली का वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं। ओम सुधातो ज्योतिखांशः शर्मवरूथमासदस्वः वासुः अग्ने विश्वरूपघुंसं यस्वविभावशो वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीता। आप गणेश जी को यज्ञोपवीत अर्पण कर सकते हैं। जनेऊ आपके पास है तो भगवान गणपति को आप जनेऊ धारण करवा सकते हैं। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्यं सहजं पुरुस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत उपरांते आचमनीयम, एक बार जल से आचमन करवा देंगे। उसके बाद में आभूषण, आपके पास कोई भी आभूषण है भगवती को अर्पण करने के लिए, जैसे माला हो सकती है, भगवती के चरण पादुका हो सकते हैं, तो आप भगवती को अर्पण कर सकते हैं चरण पादुका। ओम रत्न कंकण विधेर्युक्तम मुक्तामहाराधिकानि च सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरु स्वभो। आभूषणं समर्पयामि नमः श्रीलक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। तत्पश्चात गंध, आप तिलक लगाएं, कुमकुम का तिलक भगवती लक्ष्मी को और भगवान गणपति को आप तिलक लगाएं। गंध द्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहविश्रियां। गंधम समर्पयामि। तत्पश्चात चंदनम, फिर चंदन का टीका लगाएं। श्रीखंडनम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरा विलेपन सुर श्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम्। चंदनम समर्पयामि नमः श्रीलक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। उसके बाद में सिंदूर चढ़ाएं, सिंदूर का टीका लगाएं। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुबधम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। सिंदूरम समर्पयामि नमः श्रीलक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। कुमकुमं कामदं दिव्यं कुमकुमं कामरूपिणम् अखंड काम सौभाग्यम कुमकुमं प्रतिगृह्यताम्। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवती को कुमकुम अर्पण करें। तत्पश्चात भगवती को पुष्पसार यानी कि इत्र आप चढ़ाएं, इत्र लगाइए भगवती को। ओम दिव्य गंध समायुक्तम महापरिमलाद्भुतं गंधद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं वे प्रतिगृह्यताम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। तत्पश्चात अक्षता, इत्र के बाद में भगवती को अक्षत चावल अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षता च सुरश्रेष्ठा कुमकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। श्रीलक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। अक्षतान् समर्पयामि नमः। अक्षत के बाद में पुष्प या पुष्पमाला भगवती को आप अर्पण कर सकते हैं। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभु मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। इसके बाद में आप बाएं हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के भगवती माता लक्ष्मी के अंगों की आप पूजा करेंगे। सामने आप मूर्ति के सामने आप चढ़ा सकते हैं। कोई पात्र है आपके पास में तो उसमें आप चढ़ा सकते हैं। पूजयामि आपको बोलना है, मैं बोलूँ उसके बाद में आपको पूजयामि बोल करके अर्पण करना है। ओम चपलाय नमः पूजयामि पूजयामि। ओम चंचलाय नमः जानुनी पूजयामि पूजयामि। ओम कमलाय नमः कटिं पूजयामि पूजयामि। ओम कात्यायनी नमः नाभिं पूजयामि पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि पूजयामि। ओम विश्ववल्लभाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः स्तौ पूजयामि पूजयामि। ओम पद्माननाय नमः मुखं पूजयामि पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि पूजयामि। ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि पूजयामि। ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांगं
पूजयामि। अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पये तुभ्यं समस्तावरणार्चनाम। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अष्ट सिद्धियों की आप पूजा करेंगे माता भगवती की, और नमः बोल करके आपको चढ़ाना है। ओम अणिमने नमः नमः, ओम महिमने नमः नमः, ओम गरिमणे नमः नमः, ओम लंघिने नमः नमः, ओम प्राप्ते नमः नमः, ओम प्रकाम्ये नमः नमः, ओम वसिताय नमः। इसके अष्ट सिद्धियों के साथ में अष्ट लक्ष्मी की आप पूजा करेंगे। वही हाथ में अक्षत पुष्प के साथ में भगवती के नमः के साथ में आपको चढ़ाना है। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः, नमः, अष्ट लक्ष्मीभ्यो नमो नमः। चढ़ा दीजिए। उसके बाद में भगवती को आप जो है धूप दिखाएंगे। ओम वनस्पति रसोद्भूतम गंधाढ्याम सुमनोहर आग्रेय सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यता। धूप के बाद में दीपक दिखाइए, और उसके बाद में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवती को आप हल्दी अर्पण करेंगे। पिसी हुई हल्दी का चूर्ण जो है वो आप भगवती को टीका भी लगा सकते हैं, ऐसे भी हल्दी आप चढ़ा सकते हैं। ओम सौभाग्याम हल्दीम प्रतिगृह्यताम। सौभाग्य प्राप्ति के लिए आप भगवती को हल्दी चढ़ाइए। आपकी सामग्री में यदि गोमती चक्र हैं तो गोमती चक्र को आप भगवती को अर्पण कर सकते हैं। दीर्घ आयु और सुख समृद्धि के लिए गोमती चक्र भगवती को अर्पण किया जाता है। गोमती चक्र अर्पण करने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। गोमती चक्र के बाद में कौड़ी। पूजा में भगवती को कौड़ी बहुत प्रिय है। भगवती को कौड़ी चढ़ाएं, क्योंकि जब माता लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ समुद्र मंथन के द्वारा, उसी समय माता लक्ष्मी जी के साथ में कौड़ी भी उत्पन्न हुई थी। तो कौड़ी भगवती लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, इसलिए भगवती को कौड़ी अर्पण करते हैं। इसके बाद में गूगल भगवती को आप अर्पण करें और गुलाल चढ़ाएं। साथ में जीवन में नए नए रंगों को भरने के लिए भगवती हमारे जीवन में नए नए रंग भरें। इसके लिए प्राप्ति के लिए हमारी जो जीवन निरस, जो बिना रंगहीन जो जीवन हो गया है, उसमें रंग भरने के लिए भगवती को प्रार्थना करें और भगवती को आप गुलाल अर्पण करें। अब व्यापार में अपन को वृद्धि चाहिए तो उसके लिए अपन को भगवती को हल्दी की गांठ अर्पण करें। हल्दी की गांठ चढ़ाइए भगवती को। तत्पश्चात अपने कार्य में, व्यापार में वृद्धि के साथ साथ में धन की वृद्धि हो और भगवती लक्ष्मी माता शीघ्र प्रसन्न हो, उसके लिए कमलगट्टा भगवती को अर्पण करें। कमलगट्टा भगवती को अपन चढ़ाएंगे। व्यापार में वृद्धि हो गई, धन की भी वृद्धि हो गई। अब धन हमारे पास हमेशा बना रहे, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, उसकी प्राप्ति के लिए साबुत धनिया आप भगवती को अर्पण करें। धन का प्रतीक माना गया है धनिया, और इससे शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। साथ में केसर आप भगवती को अर्पण करें। केसर से जो है, केसर का टीका लगाने से आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है। आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। उसके लिए भगवती की कृपा बनी रहे तो उसके लिए आप भगवती को केसर अर्पण करें। शंख, भगवती को शंख अर्पण करते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन में भगवती के साथ में शंख साथ में निकला था। तो इसमें आप चावल भर करके
शंख में चावल भर के कि माता लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे घर में विराजमान रहें, उसके लिए शंख में चावल भर के आप भगवती को अर्पण करें। पांचजन्याय विद्महि पौमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। भगवती को शंख अर्पण करें। हाथ जोड़ करके भगवती को प्रणाम करें, निवेदन करें, भगवती को नमस्कार कर लीजिए। अब इसके बाद में अपने सभी पूजा की सामग्री भगवती को अर्पण करी। भगवती को अब अपन जो है भोग लगाएंगे। भगवती को आपके पास जो भी मिठाई है, जो आपने या घर पे कुछ बनाया है, तो आप उसका भी आप भगवती को अर्पण कर सकते हैं। ओम सर्गराखंड खाद्यानि दधि क्षीर कृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षघं शेष्णोर्द्युः समवर्ततः पद्म्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लौकान् अकल्पयन्नः। हाथ जोड़ करके भगवती को जीवने का निवेदन करें। भगवती आप भोग लगाएं। उसके बाद में भगवती को आप पर्दा लगाइए। सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ करके भगवती को आप पर्दा लगा करके जीवने का ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद में 3 बार ताली आपको बजानी है और भगवती को 3 बार आचमन करवाना है, जल छोड़ना है 3 बार। आचमनियम 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 जलम समर्पयामि नमो नमः तत्पश्चात ऋतुफलम। अब उसके बाद में भगवती को आपको फल अर्पण करना है। आपके पास जो भी फल आपके पास है वो आप भगवती को अर्पण कर दीजिए, भगवती को चढ़ा दीजिए। ओम जाहा फलनिर्जा अपला अपुष्पाजस्य पुष्पणि बृहस्पति प्रसुस्तास्थानो मुंचन्त घुं हशाः। ऋतुफलम समर्पयामि तत्पश्चात एक बार हम जलम निवेदयामि। एक बार फिर आपको जलाचमन करवाना है। उसके बाद में मुख शुद्धि के लिए भगवती को लौंग और इलायची आपको अर्पण करने हैं। मुख शुद्धि के लिए भगवती को लौंग और इलायची आप अर्पण कीजिए। हाथ जोड़ करके नमस्कार कीजिए। तत्पश्चात पूजा का फल प्राप्त करने के लिए आपको श्रीफल सहित भगवती को दक्षिणा अर्पण करनी है। यथा योग्य आपके पास जो भी दक्षिणा है, श्रद्धा आपकी जो श्रद्धा है, आप उसके अनुरूप भगवती ने आपको जिस लायक आपको बनाया है उसके अनुरूप आप भगवती को दक्षिणा अर्पण कर सकते हैं, भेंट अर्पण कर सकते हैं। एकाक्षी जो नारियल है आपके पास, जो भी नारियल है, हमारे पास एकाक्षी नारियल ही है और ये पूजा सामग्री में आपको मिलेगा। तो इसको एकाक्षी नारियल का बड़ा महत्व है कि ये मिलता नहीं है, भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वो माना गया है। तो भगवान विष्णु के स्वरूप सहित आपको माता लक्ष्मी और दक्षिणा जो है लक्ष्मी स्वरूपा है। ये लक्ष्मी और नारायण का एक जोड़ा है। तो एकाक्षी नारियल के साथ में आपको दक्षिणा चढ़ानी है। दक्षिणा आप ये जो सिक्का है इसमें भगवती का जो सिक्का दिया गया है इसमें पूजा सामग्री में आप वो भी आप भगवती को अर्पण करें दक्षिणा में। ओम जतदं जत्परादानं जातपूर्वं जत दक्षिणाः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीद सदाधार पृथिवीं ध्यामुतिं कस्मै देवाय हविका विद्यं महा। दक्षिणां समर्पयामि नमः। तत्पश्चात नीराजना। अब भगवती की अपन ने पूजा तो करी, लेकिन पूजा जब तक संपूर्ण नहीं होगी जब तक भगवती की अपन आरती नहीं करेंगे। अब भगवती की अपन आरती करेंगे। पूजा के पश्चात आरती करेंगे भगवती की। तो आरती के लिए आपको एक थाली लेनी है। थाली में एक स्वस्तिक बनाना है। उसमें आपके पास पुष्प इत्यादि जो भी हैं, पुष्प इत्यादि आप उसमें रखें। पुष्प रख करके और भगवती की सुंदर थाली लगाएं। आरती की थाली आप सजाएं सुंदर सी, और सुंदर थाली लगा करके उसमें एक दीपक, एक कपूर का दीपक आप उसमें लगाएं। कर्पूर सामग्री में आपको मिल जाएगा। तो सामग्री में से आप कपूर लगा करके और भगवती की सुंदर आरती बड़े प्रेम से और भाव से आरती करेंगे। आप चाहें तो बैठे भी आरती कर सकते हैं और चाहे तो खड़े होकर भी आप आरती कर सकते हैं भगवती की। सुंदर थाली सजा करके उसमें एक दीपक कर्पूर का और एक दीपक घी की बत्ती का आरती के, और उसको प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करके भगवती की अपन आरती करें। अपन आरती करेंगे तो आरती सभी लोग मिलकर के, घर के परिवार के जितने सदस्य हैं, कोई पूजा में बैठा है, नहीं बैठा है, बाहर है, सबको बुला करके सबके साथ में भगवती की अपन आरती करेंगे। सभी लोग इकट्ठे होकर के, खड़े होकर के भगवती की आरती करेंगे।
आरती के लिए सभी लोग खड़े होंगे और भगवती की बड़े प्रेम से और आनंद के साथ में आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। ओ मैया तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। ओ मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत जो कोई मैया जी को ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता। ओ मैया तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर तुम रहती तहाँ सब सद्गुण आता। ओ मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता। ओ मैया वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता। ओ मैया क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। मैया प्रेम सहित गाता, पूरे आनंद समाता। पूरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन सेवत हर विष्णु विदाता ओ जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी गणपति भगवान की जय हो। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरुखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वेर्देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुख शान्तिर्भवतु। हम सब ने मिलकर के भगवती की आरती करी। अब सभी लोग आरती ग्रहण करें और आरती का सम्मान करें। सभी आरती लें। तत्पश्चात
आरती के बाद में हाथ में पुष्प लें और भगवती को पुष्पांजलि अर्पण करें। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न तेहनाकं मयि मानः सचंत्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजादिकरविल्वरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमालतीभिः स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरी। पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो मेरी मात दया दृष्टि अब राखियो मैया मेरी शरण पड़े की लाज। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। बोले लक्ष्मी गणेश भगवान की जय हो। ये अपनी पूजा संपन्नता की ओर है। पूजा अपन संपूर्ण करें उससे पहले जो आपको जो पोटली जो दी गई है सामग्री में, उस पोटली को आप उसमें जो सामग्री में जो अपने भगवती को जो अर्पण किए हैं, चांदी का सिक्का है, कोड़ी है, गोमती चक्र है, कमलगट्टा है, साबुत धनिया है और सिक्का है, ये सभी इस पोटली में आप इनको सबको रख दीजिए। पोटली में रख करके चाहें आप तो भगवती के चरणों में इनको रात्रि पर्यंत रख सकते हैं। सुबह जब भगवती का विसर्जन करें तब इस पोटली को उठा करके अपने प्रतिष्ठान के गल्ले में, घर की तिजोरी में आप इसको स्थापित कर सकते हैं। भगवती के अपन ने पूजन करी रात्रि पर्यंत यथावत विराजमान रहें। सवेरे ही प्रातः काल उठ करके भगवती को आप प्रणाम करें कि भगवती आप हमारे घर में सदैव विराजमान रहें। उसके बाद में आप जो पट्टा जो चौकी आपने जो लगाया है भगवती का आसन, उसको आप हिला करके आपकी जो सामग्री है उसको आप उठा सकते हैं। बोले लक्ष्मी महारानी की जय हो। सभी को आपको दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं। माता लक्ष्मी और गणपति भगवान की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। आप सदैव भगवती के कृपा पात्र बने रहें, यही आशीर्वाद के साथ में कामना करते हैं कि आपके सबके जीवन में खुशहाली सदैव बनी रहे। माता लक्ष्मी और नारायण भगवान की कृपा सदैव आपके बनी रहे। शुभ मंगल कामनाएं। शुभ दिवाली।